भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी, संसद में मेरे साथी और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल जी, गुजरात सरकार में खेल राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी जी, संसद में मेरे सहयोगी श्री हसमुख भाई पटेल, श्री नरहरि अमीन और अहमदाबाद के मेयर भाई श्री किरीट परमार जी, अन्य सभी महानुभाव और गुजरात के कोने कोने से आए मेरे युवा दोस्तों, मेरे सामने ये युवा जोश का ये सागर, ये उमंग, ये उत्साह की लहरें, ये साफ बता रही है कि गुजरात का नौजवान, आप सब आसमान छूने के लिए तैयार हैं। ये न केवल खेलों का महाकुंभ है, बल्कि ये गुजरात की युवा शक्ति का भी महाकुंभ है। मैं आप सभी युवाओं को 11वें खेल महाकुंभ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं गुजरात सरकार को विशेष रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोरोना के कारण 2 साल तक खेल महाकुंभ पर ब्रेक लगा रहा, लेकिन भूपेंद्र भाई ने जिस भव्यता के साथ इस आयोजन को शुरू किया है, उसने युवा खिलाड़ियों को नए जोश से भर दिया है। दोस्तों, मुझे याद है 12 साल पहले 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उस कार्यकाल में खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी। और आज मैं कह सकता हूं, जिस सपने का बीज मैंने बोया था, आज वटवृक्ष बनता दिखाई दे रहा है।
उस बीज को मैं आज इतने विशाल वटवृक्ष का आकार लेते देख रहा हूं। दो 2010 में पहले खेल महाकुंभ में ही गुजरात ने 16 खेलों में 13 लाख खिलाड़ियों के साथ इसका आरंभ किया था। मुझे भूपेंद्र भाई ने बताया कि 2019 में हुए खेल महाकुंभ में ये भागीदारी 13 लाख से 40 लाख युवाओं तक पहुंच गई थी। 36 स्पोर्ट्स और 26 पैरा स्पोर्ट्स में 40 लाख खिलाड़ी, कबड्डी, खो खो और टग ऑफ वॉर से लेकर योगासन और मल्लखंब तक, स्केटिंग और टेनिस से लेकर फेंसिंग तक, हर खेल में हमारे युवा आज कमाल कर रहे हैं। और अब यह आंकड़ा 40 लाख को पार करके 55 लाख पहुंच रहा है। शक्ति दूत जैसे कार्यक्रमों के जरिए खेल महाकुंभ के खिलाड़ियों को सहयोग देने की जिम्मेदारी भी सरकार उठा रही है। और ये जो लगातार अविराम प्रयास किए गए, खिलाड़ियों ने जो साधना की, और जब खिलाड़ी प्रगति करता है तो उसके पीछे एक लंबी तपस्या होती है। जो संकल्प गुजरात के लोगों ने मिलकर लिया था, वो आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये गुजरात की युवा शक्ति का आपको गर्व है। गुजरात के खिलाड़ी पराक्रम कर रहे हैं, आपको गर्व हो रहा है। खेल महाकुंभ से निकलने वाले युवा ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स समेत कई वैश्विक खेलों में आज देश का और गुजरात का युवा अपना जलवा बिखेर रहे हैं। ऐसी ही प्रतिभाएं इस महाकुंभ से भी आपके बीच से ही निकलने वाली है। खिलाड़ी युवा तैयार करते हैं, खेल के मैदान से उभरते हैं और पूरे हिंदुस्तान का परचम दुनिया में लहराते हैं। साथियों, एक समय था जब खेल जगत में भारत की पहचान केवल एक दो खेलों के भरोसे टिकी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो खेल देश के गौरव और पहचान से जुड़े थे, उन्हें भी भुला दिया गया। इस वजह से खेलों से जुड़े संसाधन बढ़ाने,
स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर जितना ध्यान देना चाहिए था, जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, वो एक प्रकार से रुक गया था। इतना ही नहीं, जैसे राजनीति में भाई भतीजावाद घुस गया है, खेल जगत में भी खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। खिलाड़ियों की सारी प्रतिभा परेशानियों से जूझने में ही निकल जाती थी। उस भंवर से निकालकर भारत के युवा आज आसमान छू रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर की चमक देश के आत्मविश्वास को भी चमका भी रही है और चमत्कार का अनुभव भी करा रही है। दुनिया का सबसे युवा देश खेल के मैदान में भी एक ताकत बनकर उभर रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, उसमें हमारे खिलाड़ियों ने इस बदलाव को साबित किया है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने पहली बार 7 मेडल जीते हैं। यही रिकॉर्ड भारत के बेटे बेटियों ने टोक्यो पैरालंपिक्स में भी बनाया। भारत ने इस वैश्विक प्रतियोगिता में 19 मेडल जीते। लेकिन साथियों, ये तो शुरुआत है। न हिंदुस्तान रुकने वाला है, न हिंदुस्तान थकने वाला है। मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। मुझे मेरे देश के युवा खिलाड़ियों की तपस्या पर भरोसा है। मुझे मेरे देश के युवा खिलाड़ियों के सपने, संकल्प और समर्पण पर भरोसा है। और इसलिए आज मैं लाखों युवाओं के सामने हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि भारत की युवा शक्ति इसे बहुत आगे लेकर जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब हम कई खेलों में कई गोल्ड एक साथ जीतने वाले देशों में हिंदुस्तान का तिरंगा भी लहराता होगा। साथियों, इस बार यूक्रेन से जो नौजवान वापस आए हैं, युद्ध के मैदान से आए हैं, बम गोलों के बीच से आए हैं, लेकिन आकर के उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आज तिरंगे की आन बान शान क्या होती है, ये हमने यूक्रेन में अनुभव किया है। लेकिन साथियों,
मैं एक और दृश्य की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। जब हमारे खिलाड़ी मेडल प्राप्त करके पोडियम पर खड़े रहते थे और जब तिरंगा झंडा दिखाई देता था, भारत का राष्ट्रगान होता था, आपने टीवी पे देखा होगा हमारे खिलाड़ियों की आंखों से हर्ष के, गौरव के आंसू बह रहे थे। ये होती है देशभक्ति। साथियों, भारत जैसे युवा देश को दिशा देने में आप सभी युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। आने वाले कल को युवा ही गढ़ सकता है और वही गढ़ सकता है जो उसके लिए संकल्प लेता है और संकल्प के साथ समर्पण से जुट जाता है। आज इस खेल महाकुंभ में गुजरात के अलग अलग इलाकों से, गांव से, शहर से, कस्बों से आप लाखों युवा यहां एक साथ जुड़े हैं। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके सपनों में आपके क्षेत्र का भविष्य देखता हूं, आपके जिले का भविष्य देखता हूं। मैं आपके सपनों में पूरे गुजरात और देश का भविष्य देखता हूं और इसलिए आज स्टार्टअप इंडिया से लेकर स्टैंड अप इंडिया तक, मेक इन इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल तक, नए भारत के हर अभियान की जिम्मेदारी भारत के युवाओं ने खुद आगे बढ़कर उठाई है। हमारे युवाओं ने भारत के सामर्थ्य को साबित करके दिखाया है। मेरे नौजवान साथियों, आज सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस पावर तक, डिफेंस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर फील्ड में भारत का दबदबा है। दुनिया भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में देख रही है। भारत की इस शक्ति को स्पोर्ट्स स्पिरिट, खेल दिली कई गुना बढ़ा सकती है। यही आपकी सफलता का भी मंत्र है और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो खेले वो ही खिले। मेरी आप सब युवाओं के लिए भी सलाह है, सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट मत खोजिएगा। आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, कुछ लोग ब्रिज पर से जाने के बजाय पटरी क्रॉस करके जाते हैं, तो वहां रेलवे वालों ने लिखा होता है, शॉर्ट कम विल कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट का रास्ता बहुत अल्पजीवी होता है। साथियों, सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिन्यूअस कमिटमेंट।
न एक जीत कभी हमारा आखिरी पड़ाव हो सकती है और न ही एक हार। हम सबके लिए हमारे वेदों ने कहा है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। आज देश भी अनेक चुनौतियों के बीच बिना रुके, बिना थके और बिना झुके आगे बढ़ रहा है। हम सबको मिलकर के सतत परिश्रम के साथ लगातार आगे बढ़ना है। साथियों, स्पोर्ट्स में हम जीत के लिए 360 डिग्री परफॉर्म करने की जरूरत होती है और पूरी टीम को परफॉर्म करना होता है। यहां अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन उपस्थित हैं। आप बताइए, क्या क्रिकेट में कोई टीम बैटिंग अच्छी करे लेकिन बॉलिंग बिल्कुल खराब करे तो वो जीत पाएगी क्या? या टीम का एक खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले लेकिन बाकी सब परफॉर्म न करे तो भी जीतना मुमकिन होगा क्या? जीतने के लिए पूरी टीम को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में सब जगह अच्छा खेलना होगा। भाई और बहनों, भारत में खेलों को सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए भी देश को आज ऐसे ही 360 डिग्री टीम वर्क की जरूरत है। इसलिए देश एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम इसी प्रयास का एक बड़ा उदाहरण है। पहले हमारी युवा प्रतिभाएं दबी रह जाती थी, उन्हें मौका नहीं मिलता था। हमने देश की प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें हर जरूरी सहयोग देना शुरू किया। प्रतिभा होने के बावजूद हमारे युवा ट्रेनिंग के अभाव में पीछे रह जाते थे। आज बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही है। देश ये सुनिश्चित कर रहा है कि खिलाड़ियों को रिसोर्सेज की कोई कमी न पड़े। पिछले 7-8 सालों में स्पोर्ट्स बजट करीब करीब 70% बढ़ाया गया है। एक बड़ी चिंता खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर भी रहती थी। आप कल्पना करिए, अगर खिलाड़ी अपने भविष्य के लिए आश्वस्त नहीं होगा तो क्या वो खेल के प्रति 100% समर्पण कर पाएगा? इसलिए हमने खिलाड़ियों को मिलने वाले एनकरेजमेंट एंड अवार्ड्स में भी 60% से ज्यादा का इजाफा किया है। अलग अलग स्कीम्स के जरिए अब उन सभी कोचिज को भी रिवॉर्ड दिया जा रहा है जिन्होंने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया था। इसका परिणाम यह है कि आज ग्रामीण इलाकों से, पिछड़े वर्ग से, आदिवासी समाज से भी वो प्रतिभाएं देश के लिए सामने आ रही है जिसके लिए देश को गौरव हो रहा है। साथियों, हमारे देश में खिलाड़ियों को एक और भी विचित्र सी परेशानी का सामना करना पड़ता रहा है। पहले आप अगर किसी को बताते थे कि मैं खिलाड़ी हूं
तो लोग पूछते थे कि भाई ठीक है, खिलाड़ी हो, हर बच्चा खेलता है, लेकिन असल में आप करते क्या हो? यानी खेल को हमारे यहां सहज स्वीकृति ही नहीं थी। साथियों, परेशान मत होइए, ये दिक्कत केवल आपके सामने नहीं आती थी, हमारे देश के बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी इससे गुजरना पड़ा है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे खिलाड़ियों की सफलता ने अब समाज की सोच को बदलना शुरू किया है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि स्पोर्ट्स में कैरियर का मतलब केवल वर्ल्ड नंबर वन बनना ही होता, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम संभावनाओं में युवा अपना कैरियर बना सकते हैं। कोई कोच बन सकता है, कोई स्पोर्ट्स सॉफ्टवेयर में सफलता कमाल कर सकता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी स्पोर्ट्स से जुड़ा एक बड़ा क्षेत्र है। कई युवा स्पोर्ट्स राइटिंग में शानदार कैरियर बना रहे हैं। ऐसे ही खेलों के साथ साथ ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन जैसे तमाम अवसर पैदा होते हैं। इन सभी फील्ड्स को युवा अपने लिए कैरियर के रूप में देखें, आगे बढ़े। इसके लिए देश प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़े कर रहा है। उदाहरण के तौर पर 2018 में हमने मणिपुर में देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की। स्पोर्ट्स में हायर एजुकेशन के लिए यूपी में भी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू होने जा रही है। आईआईएम रोहतक ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा भी शुरू किया है। हमारे गुजरात में स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने यहां स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे बताया गया है कि गुजरात सरकार स्पोर्ट्स इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को और व्यापक बनाने के लिए तालुका और जिला स्तर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना रही है। ये सभी प्रयास स्पोर्ट्स वर्ल्ड में गुजरात और भारत की प्रोफेशनल प्रेजेंस को और मजबूत करेंगे। मेरा एक सुझाव ये भी है कि गुजरात के विशाल तटीय संसाधन, हमारे पास लंबा समुद्री तट है, इतना बड़ा समुद्री तट है। अब हमने खेल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हमारे इस तटीय क्षेत्र के लिए भी खेल की दिशा में आगे आना चाहिए। हमारे यहां इतने सुंदर बीचेज है। खेल महाकुंभ में बीच स्पोर्ट्स की संभावनाओं के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। साथियों, आप जब खेलेंगे, फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी देश के सामर्थ्य से आप भी वैल्यू एडिशन करने वाले एक महारथी बन जाएंगे और तभी आप राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस खेल महाकुंभ के आप सब स्टार अपने अपने क्षेत्र में चमकेंगे, नए भारत के सपनों को साकार करेंगे। मैं
युवाओं के सभी आज परिवारजनों से भी आग्रह करना चाहता हूं। वक्त बहुत बदल चुका है। अगर आपके संतान में बेटा हो या बेटी, अगर खेल में उसकी रुचि है, आप उसको खोज निकालिए और उसको उत्साहित कीजिए, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दीजिए। आप किताबों के लिए उसको वापस मत खींचिए। उसी प्रकार से मैं पहले दिन से जब खेल महाकुंभ शुरू हुआ तब से कह रहा हूं कि गांव में जब खेल महाकुंभ का कार्यक्रम चलता हो, पूरा गांव वहां मौजूद रहना चाहिए। तालियां बजाने से भी खिलाड़ी को एक नया हौसला बुलंद हो जाता है। गुजरात का हर नागरिक किसी न किसी खेल महाकुंभ के कार्यक्रम में फिजिकली जाना चाहिए। आप देखिए, गुजरात भी खेल की दुनिया में अपना परचम लहराएगा। हिंदुस्तान के खिलाड़ियों में गुजरात के खिलाड़ी भी जुड़ जाएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार भूपेंद्र भाई और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। सभी युवाओं को शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Namo again, 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 Namo again। विकास है, सिद्धांत है, सुशासन है, विचार है। विकास है, विकास है, सिद्धांत है, सिद्धांत है, सुशासन है, विचार है, विचार है। विकास है, सिद्धांत है, सुशासन है, सुशान है, तू मान है, तू ज्ञान है, तू राह है, स्वाभिमान है। नमो आगे, 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 नमो आगे। यदा यदा हि धर्मस्य भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।